המשמר ידגל את נשקו. דגל, צ'ק! המשמר יחטיף את נשקו. החטף, צ'ק! बड़ी गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत गार्ड ऑफ ऑनर के साथ और इजरायली मिलिट्री बैंड और वहीं तीनों सेनाओं की टुकड़ियां जिन्होंने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। आप देखेंगे कि भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल, फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री सब वहां पहुंचे हुए हैं। तो अलग अलग लेवल्स पर और अगर आप देखें तो राजनयिक तौर पर, सामरिक तौर पर और व्यापार के तर्ज पर भी कई सारी बातें होंगी। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत और इजरायल के बीच नवंबर तक पूरी तरह से साझा होना है। क्या उस पर कोई घोषणा होगी, कोई सहमति बन जाएगी दोनों नेताओं के बीच में, और क्या इस पर कोई बात होगी? कई सारे लोग हैं जो कि उस पर भी ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि इजरायल और भारत के बीच काफ़ी व्यापार हो सकता है। टेक्नोलॉजी के दर पर अगर बात करें तो एआई समिट में इजरायल हर जगह था, भले ही ऑफिशियली एज ए नेशन नहीं था, लेकिन इजरायली कंपनियां थी। भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इजरायल का काफ़ी बड़ा रोल है और डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स यानी कि मिलिट्री कॉम्प्लेक्स भारत का जो बन रहा है उसमें भी इजरायल के साथ कोलैबोरेशन की बात कई जगह आगे तक निकल चुकी है, और खासकर उन वेपन सिस्टम्स, उन डिफेंस सिस्टम्स में जिसमें इजरायल ने काफ़ी महारत हासिल की है। लेकिन सबसे बड़ी बात इंटेलिजेंस शेयरिंग, कैसे अपनी इंटेलिजेंस को इतनी पुख्ता करना कि घर के अंदर और घर के बाहर जो भी दुश्मन हैं उन पर नज़र कैसे रखी जाए और उनको उनके कारनामे को अंजाम देने से पहले ही उन्हें कैसे धर लिया जाए। हालांकि इजरायल में अक्टूबर 7 में जो घटना घटी और 12 डे वॉर में जब ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स गिरी, तो इजरायल की भी कुछ खामियां हैं जिसको इजरायल भी ठीक करना चाहेगा, और भारत भी कई जगह है जहां इजरायल की मदद कर सकता है। शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ हैं, जनरल सिवाच और गौरी शंकर जी भी हमारे साथ हैं। शैलेंद्र वांगू, बड़े गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत, और इजरायल ने पूरा फुल स्टेट ऑनर्स इनको अकॉर्ड किया है इन इज वेलकम। बिल्कुल, देखिए जो हमने इससे पहले दौरा 2017 का देखा था उस वक्त भी हमने देखा था कि कुछ इसी तरह की तस्वीर हमें देखने को मिली थी, लेकिन आज जब प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचे हैं और उनका स्वागत करने के लिए खुद बेंजामिन नेतन्याहू जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं इजरायल के, वो उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं, तो जाहिर तौर पर ये तस्वीरें रिवाइव करती हैं उन पुरानी तस्वीरों को कि किस तरह से दोनों देशों के जो संबंध हैं वो काफ़ी घनिष्ठ हैं। आपको आनंद याद दिला दें कि अगर हम ऑपरेशनल कोलैबोरेशन की बात करें तो आपको याद होगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो इजरायल ने ऑफिशियली मदद की थी भारत की पाकिस्तान को धूल चटाने में। आपको याद होगा कि उस टाइम बैरक 8 मिसाइल्स, हार्पी ड्रोन्स और स्पाइस प्रेसिजन गाइडेड बॉम्ब जो है वो इजरायल की तरफ से मदद की गई थी भारत की। बाद में बेंजामिन नेतन्याहू ने इसको एडमिट भी किया था उसी साल अगस्त के महीने में, जहां पे उन्होंने कहा कि जिस तरह का सहयोग इजरायल ने किया है भारत का, उससे ये दिखाता है कि इजरायली जो टेक्नोलॉजी है वो कितनी सटीक है। तो ऐसे में जो सहयोग है भारत और इजरायल का, ये बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए बहुत ज़रूरी है। और आपको ये भी बता दें कि जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी आज इजरायल में है, तो अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो कल ही जो कॉमन वर्किंग ग्रुप है दोनों देशों का, जो आतंकवाद का एक बड़ा मुद्दा है दोनों देशों के लिए, उस पर जाहिर तौर पर बड़ा फोकस रहने वाला है, क्योंकि कल की जो मीटिंग हुई थी उस पर भी ये निकल के आया था कि दोनों देश जो है वो आतंकवाद के खिलाफ हैं, खासतौर से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के खिलाफ दोनों देश हैं। और उसी में पहलगाम का भी जिक्र हुआ था, रेड फोर्ट अटैक का भी जिक्र हुआ था, और ऐसे में दोनों देश कैसे सहयोग करेंगे आतंकवाद के खिलाफ, इस पर चर्चा होगी। और वही साथ ही साथ आनंद ये भी आपको बता दें कि कल ही के दिन जो दोनों देशों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको लेकर भी चर्चा शुरू हो चुकी है, यानी कि मल्टी फैसेटेड ये रिलेशनशिप है। हर पहलू पे, हर मंजर पे दोनों देश जो हैं वो मिलकर बातचीत करो। अगले आधे घंटे के अंदर पहली मुलाकात होने वाली है प्रधानमंत्री मोदी और पीएम नेतन्याहू की।
जी, और शैलेंद्र वांगू बने रहे हमारे साथ, जनरल सिवाच भी हमारे साथ हैं, लेकिन शैलेंद्र एक एक एस्पेक्ट है जहां पर सोशल मीडिया का के थ्रू जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है, वाइट कॉलर रेडिकलाइजेशन जो हो रहा है, खुले में जो प्रोफेशनल्स हैं, जो रेडिकल्स हैं, जो भारत में भी देखे जा रहे हैं और इजराइल ने भी इसको भुगता है, इस पर भी क्या काम होगा? और इसमें एआई का रोल बहुत बढ़ चढ़कर देखा जा रहा है, तो क्या इस पर भी कोई सहमति बनेगी और क्या इजरायल भारत के साथ भारत में जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए तैयार हो जाएगा? देखिए ये दो अलग पहलू है। हालांकि जैसे आपने कहा कि आतंकवाद एक बड़ा मुद्दा है और रेडिकलाइजेशन जो है वो बड़ा मुद्दा है, तो इसको लेकर जैसे आपने शुरुआत में ये बात का भी जिक्र किया था कि जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू है उन्होंने अब से 2 दिन पहले एक बयान दिया था जहां पर उन्होंने एक नया सुझाव दिया हेक्सागन का। ये हेक्सागन जो है ये कुछ ऐसे देश होंगे जो मिलकर रेडिकलाइजेशन को निपटेंगे, जिसमें भारत का एक महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है। और इजराइल के प्रधानमंत्री का ये आइडिया है कि किस तरह से जो ये पूरा रीजन है जिसमें वो देश जो जिम्मेदार देश हैं, जो तरक्की चाहते हैं, जो डेवलपमेंट चाहते हैं, विकास चाहते हैं टेक्नोलॉजी के जरिए, वो ऐसे एलिमेंट्स को, ऐसी सोच को, ऐसी कट्टरपंथी सोच को किस तरह से उसको काबू किया जाए, इस पर ऑलरेडी वो इस पर बातचीत माना जा रहा है कि इस दौरे के दौरान होगी। और वहीं दूसरी अगर हम बात करें को प्रोडक्शन की, तो ऑलरेडी इजराइल और भारत के बीच में को प्रोडक्शन हो रहा है डिफेंस के सेक्टर में। जिन मिसाइल्स का इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ था उनका को प्रोडक्शन भी भारत में हुआ था। तो जाहिर तौर पर इस सहयोग को, इस पार्टनरशिप को किस तरह से और आगे लेके जाया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। अगर हम कल की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी कल वहां पर जो होलोकॉस्ट म्यूजियम है वहां भी प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे। लेकिन माना जा रहा है कि आज का जो एड्रेस, जो पहला एड्रेस, जो ऐतिहासिक एड्रेस प्रधानमंत्री मोदी का होने वाला है वहां के कैनेसेट यानी कि वहां की संसद में, उसमें वो क्या संदेश देते हैं। और माना जा रहा है कि आतंकवाद को लेकर एक कड़ा संदेश उस भाषण के जरिए पूरी दुनिया को दिया जाएगा। जी, जनरल सिवाच, आप क्या रक्षा संदर्भ में और उस सेक्टर में क्या बात होती है उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहेंगे, या फिर जियोपॉलिटिक्स पर आपकी निगाह रहेगी कि क्या ये हेक्सागन अलायंस जिसकी बात बेंजामिन नेतन्याहू कर चुके हैं, इजराइल के विदेश मंत्री भी कर चुके हैं, क्या ये हेक्सागन अलायंस एक पॉसिबिलिटी है? और वेस्ट एशिया में भारत की भूमिका धीरे धीरे बढ़ रही है और एक सुनिश्चित तरीके से स्टेप बाय स्टेप इसको बढ़ाया गया है पिछले 10 सालों में। और कई ऐसे देश हैं जो इस वक्त चुप बैठे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि किसी तरह भारत वो गोंद बने, वो कैटलिस्ट बने जो इन सभी देशों को जोड़ ले, क्योंकि ये सब आपस में पहले इतिहास में अगर आप देखें तो एक दूसरे से लड़ चुके हैं, युद्ध कर चुके हैं। हाँ बिल्कुल, देखो आनंद, आपने बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये सच्चाई है कि भारत एक ऐसा देश है जिसके रिलेशनशिप पूरे मिडल ईस्ट के अंदर मुस्लिम कंट्री से भी अच्छे हैं, जिसके अंदर जितने सऊदी है, यूएई, ओमान है, जॉर्डन है जो कि ज़्यादातर सुन्नी है, और फिर शिया जो ईरान है उससे भी बहुत अच्छे रिलेशन है, फिर इजराइल से भी बहुत अच्छे रिलेशन है। तो ऐसा कोई देश नहीं है वर्ल्ड के अंदर जिसके रिलेशनशिप सभी देशों से अच्छे हो मिडल ईस्ट में। तो एक तो मैं ये कहता हूं कि भारत जो है एक शांति का फरिश्ता है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी गए हैं कि वो ये भी मुझे लगता बात करेंगे नेतन्याहू से कि कोई भी बात का हल डायलॉग और डिप्लोमेसी से निकल सकता है। लड़ाई के बादल वहां छाए हुए हैं और भारत नहीं चाहेगा कि किसी हिसाब से वहां पर लड़ाई हो, क्योंकि अगर लड़ाई होती है तो फिर वहां पर नुकसान पूरे वर्ल्ड का होगा। स्टेट ऑफ हार्मूज को ब्लॉक कर देगा ईरान, और उससे पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी डिगमगाएगी, क्योंकि 20% वहां से ऑयल जाता है पूरे वर्ल्ड को,